पुलवामा हमले में एनआईए को लव एंगल भी मिला है। मारे गए आतंकी उमर फारूक के पास उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो मिली है। उमर फारूक की गर्लफ्रेंड 23 साल की इंशा जान थी। चार्जशीट में पुलवामा अटैक की इस लड़की का भी जिक्र है। उमर फारूक के साथ रिलेशनशिप में थी इंशा जान। आतंकियों को बारूद और हथियार पहुंचाती थी इंशा। ये देखिए तस्वीरें इंशा जान की आपके सामने हैं। उमर फारूक की ये गर्लफ्रेंड थी और पुलवामा अटैक के लिए जो आतंकी यहां पर पहुंचे थे उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती थी इंशा जान। चार्जशीट में इसका भी नाम है, यह भी आरोपी है और किस तरह से इसने आतंकियों की मदद की है उसकी परतें भी खुल चुकी हैं। 23 साल की इंशा जान ने पुलवामा हमले में आतंकियों की मदद की थी। उमर फारूक की ये दोस्त थी। ये देखिए उमर फारूक और इसके साथ ये तस्वीरें हैं। इंशा जान के हाथ में भी आपको गन नजर आएगी, राइफल नजर आएगी AK-47 और पूरी तरह से आतंकवादियों का साथ दे रही थी इंशा जान। इसके पक्के सबूत एनआईए को मिले। इंशा जान के घर आतंकी उमर फारूक आता जाता था। बाकायदा उमर फारूक रुकता भी था इंशा जान के घर में और इंशा जान अकेली नहीं रहती थी अपने घर में। यानी कहीं ना कहीं इंशा जान के घर वालों को इस बात का इल्म था कि उमर फारूक वहां पर रह रहा है, आता है, घर पर ठहरता है। यह जानकारी थी। इंशा उमर के साथ फोन और सोशल मीडिया पर कांटेक्ट में रहती थी और बहुत सारी तस्वीरें हैं इंशा जान और उमर फारूक की जिसमें दोनों साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के हाथ में गन नजर आ रही है, AK-47 राइफल नजर आ रही है। इंशा ने 15 से ज्यादा बार आतंकियों को खाना खिलाया, ठिकाना और अन्य चीजें मुहैया कराई। यही मैं कह रहा हूं कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट कश्मीर में दिया जा रहा था उसमें एक बड़ी कड़ी थी इंशा जान। सुरक्षा बलों के मूवमेंट के बारे में इंशा जान आतंकियों को जानकारी देती थी कि कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस कब किस रास्ते से निकलती है। इस बारे में भी जानकारियां जुटाकर आतंकी संगठनों तक पहुंचाती थी, जैश के आखाओं तक पहुंचाती थी। यह बहुत बड़ा आरोप है। पुलवामा हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इंशा जान को गिरफ्तार किया था और अब इसके खिलाफ ये पक्के सबूत हासिल हुए हैं। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, इस बाबत और क्या डिटेल मिल पाई है? और कल ही हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जब तफसील से बता रहे थे पुलवामा अटैक की चार्जशीट के बारे में, तो उसमें सबसे पहले जो जिक्र था वो इंशा जान का था और किस तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट आतंकवादियों को प्रोवाइड कराया इंशा जान ने, उसका भी जिक्र था। और क्या जानकारी आपके पास? देखिए समीर, ये लोकल हैंडलर के तौर पर काम कर रहे थे और ये इंशा जान जो थी इसने ना सिर्फ उनको फैसिलिटेट किया एक पनाहगाह देने के लिए, बल्कि ये भी कि जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं या लोकल मूवमेंट्स होती हैं उनकी जानकारी प्रोवाइड कराना। और यही वजह थी कि लगातार इंशा जान के अलावा कई ऐसे लोकल हैंडलर्स हैं जिसका इसमें नाम दिया गया है। और अगर आप पूरे चेन ऑफ इवेंट को देखें तो आप समझ में आएगा कि कैसे इस सारी चीजों की प्लानिंग बहुत पहले से की गई, चीजों को इकट्ठा किया गया। और अब अभी जो है हम जो तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो चार्जशीट के तस्वीरें हैं जिसमें बताया गया है कि कितना RDX इस्तेमाल किया गया, RDX का रूट क्या था और किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और इन सब चीजों के पुख्ता प्रमाण है, इसके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, इसके एविडेंसेस खासतौर पे व्हाट्सएप चैट्स हैं और वो रिकॉर्डिंग्स हैं जिनको व्हाट्सएप पे किया गया, नॉर्मल कॉल किया गया। तो ये साफ दर्शाती हैं कि कैसे कॉन्स्पिरेसी या फिर चेन ऑफ इवेंट किस तरीके की थी और क्या इसमें इंशा जान ने किस तरीके की भूमिका निभाई। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये दिखाना कि कश्मीरी युवाओं को किस तरीके से रेडिकलाइज किया जा रहा है ऐसे वुल्फ अटैक के लिए। ये सारी कॉन्स्पिरेसी इस चार्जशीट के अंदर शामिल की गई है। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित चौधरी। और इंशा जान जिसका मैंने जिक्र किया, इंशा जान की उम्र सिर्फ 23 साल है। उमर फारूक की एक गर्लफ्रेंड थी, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करा रही थी। और जिस बात का मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंशा जान से अगर उमर फारूक मिलने आ रहा तो घर वालों को पता ना हो, पिता को भी सारी जानकारी थी। जो चार्जशीट है पुलवामा अटैक की उसमें इंशा जान और इंशा जान के पिता, उसके फादर, दोनों का जिक्र है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।